ट्रेडिंग की दुनिया में ना कुछ टूल्स ऐसे हैं जो मतलब लगभग जादुई से लगते हैं। आज हम एक ऐसे ही टूल की परतें खोलने वाले हैं। एक ऐसा टूल जो सदियों पुराने मैथ्स को आज के सुपरफास्ट बाजारों से जोड़ता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिबोनाची ट्रेडिंग की। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये सच हो सकता है? मतलब 13वीं सदी का एक मैथ सीक्वेंस जो आपको फूलों की पंखुड़ियों से लेकर आकाशगंगाओं तक में मिलेगा, क्या वो सच में आज के स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव को प्रेडिक्ट कर सकता है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले ये फिबोनाची है क्या भला? देखिए, बड़ा सिंपल है। एक ऐसी सीरीज ऑफ नंबर्स हैं जहां हर अगला नंबर पिछले दो को जोड़कर बनता है। जैसे 0, 1, फिर 1, 2, 3, 5, 8 और ये ऐसे ही चलता जाता है इन्फिनिटी तक। इसे खोजा था एक गणितज्ञ लियोनार्डो फिबोनाची ने। और मजे की बात क्या है पता है? प्रकृति मतलब नेचर इसी मैथ्स पर चलती है। और ट्रेडर्स का मानना है कि भैया बाजार भी इसी धुन पर नाचता है। तो चलिए आते हैं अपने पहले सेक्शन पर, बाजार के केओस में ऑर्डर ढूंढना। देखिए, मार्केट का जो शोर शराबा है, रोज का ये उतार चढ़ाव, ये किसी को भी कंफ्यूज कर सकता है ना? यहीं पर फिबोनाची एक शांत गाइड बनकर आता है जो इस पूरे शोर में एक पैटर्न, एक व्यवस्था खोजने का वादा करता है। देखिए, फिबोनाची का असली जादू क्या है? ये भविष्य देखने का दावा करता है। ज्यादातर इंडिकेटर्स क्या करते हैं? वो प्राइस के बदलने के बाद सिग्नल देते हैं। उन्हें हम कहते हैं लैगिंग इंडिकेटर्स। लेकिन फिबोनाची ये एक लीडिंग इंडिकेटर होने का दावा करता है। मतलब ये उन लेवल्स को पहले ही मार्क कर देता है जहां बाजार या तो रुक सकता है या फिर पलट सकता है। और सच कहूं तो यही एक चीज है जो ट्रेडर्स को चुंबक की तरह इसकी तरफ खींचती है। अच्छा, तो थ्योरी तो समझ आ गई, पर इसे असल में इस्तेमाल कैसे करते हैं? चलिए अब जरा इसके टूल किट में झांकते हैं। देखिए, ट्रेडर्स जो हैं वो मेनली दो तरह के फिबोनाची टूल्स यूज करते हैं और दोनों का काम बिल्कुल अलग है। इन दोनों को ना एक ही सिक्के के दो पहलू समझिए। पहला है रिट्रेसमेंट। इसका काम है एंट्री पॉइंट ढूंढना। मान लीजिए मार्केट एक तरफा भाग रहा है और आपकी ट्रेन छूट गई, तो ये रिट्रेसमेंट टूल बताता है कि प्राइस कहां तक वापस आ सकता है, मतलब पुल बैक ले सकता है, ताकि आपको एंट्री का एक और मौका मिल जाए। और दूसरा है एक्सटेंशन। इसका काम है एग्जिट यानी प्रॉफिट बुकिंग में मदद करना। एक बार आप ट्रेड में आ गए तो ये बताता है कि प्राइस कहां तक जा सकता है। तो सीधी सी बात है, एक ट्रेड में घुसने के लिए और दूसरा मुनाफे के साथ बाहर निकलने के लिए। अब जरा इन रिट्रेसमेंट लेवल्स पर नजर डालिए। ये बिल्कुल किसी हाईवे पर बने रेस्ट स्टॉप्स की तरह हैं। 23.6% समझिए एक छोटा सा ब्रेक है। 38.2% थोड़ा लंबा ब्रेक। 50% का लेवल वैसे तो ये फिबोनाची का असली रेशियो नहीं है, पर एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है। लेकिन सबसे खास है 61.8%। इसे गोल्डन रेशियो भी कहते हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट करेक्शन लेवल माना जाता है। ट्रेडर्स इन्हीं लेवल्स पर नजर गड़ाए बैठे रहते हैं कि कब बाजार यहां आकर रुकेगा या पलटेगा। और पता है, इसे चार्ट पर लगाना बच्चों का खेल है। बस 3 सिंपल स्टेप्स। स्टेप 1, मार्केट का मेन ट्रेंड पहचानो, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड। स्टेप 2, उस ट्रेंड का सबसे रीसेंट बड़ा मूव पकड़ो, मतलब स्विंग लो से स्विंग हाई तक। और स्टेप 3, बस इन 2 पॉइंट्स को टूल से कनेक्ट कर दो, बूम, आपके सारे लेवल्स चार्ट पर तैयार हैं। ओके, तो एंट्री तो मिल गई, अब आगे क्या? मुनाफा कहां बुक करना है? यहीं से कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। और अब हम आते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर, एक्सटेंशंस के साथ अपने टारगेट सेट करना। जब कोई भी ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा होता है ना, तो दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता है, और कितना ऊपर जाएगा, कहां निकलें, है ना? तो ये जो एक्सटेंशंस हैं, ये इस गेस वर्क को खत्म करके एक मैथमेटिकल बेस देते हैं। ये आपको प्रॉफिट बुक करने के लिए बिल्कुल साफ सुथरे लेवल्स बताते हैं। ये स्लाइड काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये सिर्फ लेवल्स नहीं बता रही, बल्कि उनके पीछे की स्ट्रैटेजी भी समझा रही है। देखिए, 127.2% का जो लेवल है वो अक्सर पहला टारगेट होता है, जहां थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लिया जाता है। 161.8% यह है गोल्डन रेशियो एक्सटेंशन। ये एक मजबूत ट्रेंड में मेन टारगेट होता है। और 261.8% ये एक एक्सट्रीम टारगेट है जो बताता है कि मार्केट में जबरदस्त मोमेंटम है या फिर हो सकता है कि ट्रेंड अब खत्म होने वाला है। तो अब तक की कहानी सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही है ना? बिल्कुल साफ सुथरा सिस्टम। लेकिन अब आता है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। अब हम थ्योरी से निकलकर असलियत की दुनिया में कदम रखेंगे। हमारा चौथा सेक्शन, डेटा ड्रिवन रियलिटी चेक।
थेरी, कहानियां, यह सब अपनी जगह हैं, लेकिन जब इस स्ट्रैटेजी को असल डेटा पर टेस्ट किया गया तो नतीजे क्या निकले? ये वो सवाल है जो किसी भी स्ट्रैटेजी को अपनाने से पहले पूछना ही चाहिए। मतलब, क्या ये सच में काम करता है? जरा quantifiedstrategies.com के इस S&P 500 बैकटेस्ट पर नजर डालिए। एक फिबोनाची बेस्ड स्ट्रैटेजी ने साल का रिटर्न कितना दिया? सिर्फ 3.5%, और मैक्सिमम ड्रॉडाउन -50.61%। मतलब आपका अकाउंट आधा हो गया। दूसरी ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी ने थोड़ा बेटर 5.73% का रिटर्न दिया, लेकिन उसमें भी 42% का जबरदस्त ड्रॉडाउन था। बहुत भारी। और इस डेटा का जो निष्कर्ष निकला वो बिल्कुल साफ था, कोई लाग लपेट नहीं। ये रिटर्न्स इंप्रेसिव नहीं है और ट्रेडेबल भी नहीं है। अब ये नतीजा फिबोनाची की उस जादुई टूल वाली इमेज से तो बिल्कुल भी मैच नहीं करता है ना। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। एक और फॉर्मल स्टडी का जिक्र मिलता है। क्लारिसा गुनावान की एक स्टडी में यह पाया गया कि फिबोनाची का इस्तेमाल करके एक्टिव ट्रेडिंग करने से तो कहीं बेहतर रिटर्न्स सिर्फ मार्केट को खरीदकर भूल जाने से मिले। मतलब एक सिंपल पैसिव बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी ने इसे आउट परफॉर्म कर दिया। और आखिर में क्वांटिफाइड स्ट्रैटेजीज का ये जो बयान है, ये पूरी तस्वीर साफ कर देता है। वो कहते हैं, हो सकता है हम बायस्ड हो, लेकिन हमने आज तक फिबोनाची, इलियट वेव्स या गैन फैंस का इस्तेमाल करके लगातार प्रॉफिट बनाने वाला एक भी ट्रेडर नहीं देखा है। सोचिए ये कितना बड़ा स्टेटमेंट है। तो यहां एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, एक पैराडॉक्स। एक तरफ डेटा है जो चीख चीख कर कह रहा है कि ये काम नहीं करता, और दूसरी तरफ लाखों ट्रेडर्स हैं जो रोज इसे इस्तेमाल करते हैं। ये हमें हमारे आखिरी और शायद सबसे जरूरी सेक्शन पर लाता है। आखिर ये फिबोनाची है क्या? एक टूल, एक ट्रैप, या सिर्फ एक फ्रेमवर्क? और यही तो $1 मिलियन क्वेश्चन है ना? अगर डेटा इतना खराब है तो फिर क्या वजह है कि इतने सारे ट्रेडर्स आज भी फिबोनाची की कसम खाते हैं? क्यों वो इन लाइंस को इतनी शिद्दत से देखते हैं? इसके पीछे कोई एक नहीं बल्कि कई वजह हो सकती हैं। पहली तो है साइकोलॉजिकल कंफर्ट। मार्केट के इस शोर में ये लाइनें एक नक्शे की तरह लगती हैं, एक स्ट्रक्चर देती हैं। दूसरी, ये एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी हो सकती है। मतलब अगर लाखों लोग ये मान लें कि 61.8% का लेवल खास है और वहां अपने ऑर्डर्स लगा दें, तो वो लेवल अपने आप खास बन जाएगा, है ना? तीसरी और शायद सबसे बड़ी वजह है कि ये रिस्क मैनेजमेंट के लिए एक सिंपल फ्रेमवर्क देता है। और आखिर में जो लोग इसे मानते हैं वो कहते हैं कि ये अकेले काम नहीं करता। जब इसे मूविंग एवरेज या RSI जैसे दूसरे इंडिकेटर्स के साथ मिलाया जाता है, तब इसका असली जादू दिखता है। और यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। जो लोग इसके सबसे बड़े समर्थक हैं ना, वो खुद चेतावनी देते हैं कि फिबोनाची कोई जादू की छड़ी नहीं है। इसे अकेले इस्तेमाल करना या फिर एक साइडवेज मार्केट में इस्तेमाल करना सबसे बड़ी गलती है। तो मतलब साफ है, इसका सही कॉन्टेक्स्ट और दूसरे टूल्स के साथ कॉम्बिनेशन ही सब कुछ है। तो आखिर में हम कहां पहुंचे? क्या फिबोनाची वाकई बाजार का कोई छिपा हुआ सीक्रेट कोड है, या फिर यह सिर्फ एक खूबसूरत वहम है जो हमें इस अनिश्चितता भरे बाजार में एक सहारा देता है? या फिर इसकी असली ताकत इस बात में छुपी है कि लाखों लोग इस पर विश्वास करते हैं? शायद इसका असली जवाब मैथ्स में नहीं, बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी में छुपा है।